ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि भगवान की भक्ति में भावना की प्रधानता रहती है। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान भी उसी भाव से भक्त को मिलते हैं। भक्त के भावों को ही भगवान भूखे हैं। भावपूर्वक रूखी सूखी रोटी भी भगवान को प्रिय है। तभी तो दुर्योधन का मेवा त्याग कर विदुर के घर साग खायो की बात कही गई है। अहंकार और भक्ति साथ साथ नहीं रह सकते। सच्चा भक्त विनम्र और संतोषी स्वभाव वाला होता है। भगवान की कृपा होने से आत्मसंतोष रूपी धन एवं मन की शांति सच्चे भक्त को प्राप्त होती है। इसी के सहारे अभाव व कष्टों के बीच भी भक्त शांत रहकर आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। तीर्थ यात्रा, नदी स्नान का पुण्य ज़रूरतमंदों की सेवा सहायता करके भी प्राप्त किया जा सकता है। अपनी संचित पूंजी को किसी अच्छे लोक कल्याणकारी कार्य में लगाकर व्यक्ति महान एवं अच्छे कार्य कर सकता है। क्रिया से भावना श्रेष्ठ है और मन की भावना के अनुसार ही किसी कर्म या क्रिया के फल का निर्धारण होता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग का महत्व बताकर युग ऋषि भक्ति का रहस्य समझाते हुए कहते हैं, हे महामुने, जब सद्ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य सत्कर्म करने के लिए चलता है तो मनुष्य के हृदय में भाव संवेदनाओं का जागरण होता है। तभी वह शुभ कर्म करके ईश्वर पुत्र होने का गौरव प्राप्त करता है। अवतारी चेतना जब मानव के मन में जाग उठती है, वह व्यक्ति को उस भक्त को बेचैन कर उसके हृदय में आमूल चूल परिवर्तन कर देती है और दुर्जन से भी दुर्जन नारायण बन जाता है। बहुधा व्यक्ति अहंकार में यह भूल कर बैठते हैं कि वे सृष्टा के उद्यान के माली नहीं मालिक हैं। एक राजा को यह अभिमान था, मैं ही राजा हूँ और जगत का पालक हूँ। मनु आदि शास्त्रकारों ने व्यर्थ विष्णु के शास्त्रों में जगत पालक कहकर संबोधित किया है। एक बार वह सन्यासी शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। लोग उसकी शांतिप्रद मीठी मीठी बातें सुनने के लिए वहां जाने लगे। एक दिन राजा भी वहां गया और कहने लगा, मैं ही सब लोगों का पालक हूँ। यह सुनकर संत ने पूछा, तेरे राज्य में कितने कौवे, कुत्ते और मकोड़े हैं? राजा चुप हो गया। संत ने कहा, जब तू यह नहीं जानता तो उनको भोजन कैसे भेजता होगा? राजा ने लज्जित होकर कहा, तो क्या भगवान कीड़े मकोड़ों को भी भोजन देते हैं? यदि ऐसा है तो मैं एक कीड़े को डिबिया में बंद करके देखता हूँ और कल देखूंगा कि भगवान इसको कैसे भोजन देते हैं। दूसरे दिन राजा ने संत के पास आकर डिबिया खोली तो वह कीड़ा चावल का एक टुकड़ा बड़े प्रेम से खा रहा था। यह चावल डिबिया में बंद करते समय राजा के मस्तक से गिर पड़ा था। तब उस अभिमानी ने माना कि भगवान ही सबका पालक है। भक्ति का अर्थ है श्रेष्ठता से स्नेह। सच्चरित्रता कभी भी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करती। वह स्वार्थ की बात न सोचकर हमेशा परमार्थ की बात ही सोचता है। अंतर में बैठे आत्मदेवता के जागने पर मनुष्य बिना परोपकार किए रह ही नहीं सकता। साधन सुविधाएं नहीं हैं, हम असहाय और असमर्थ हैं, ये सब बहाने अंगड़ाई लेते ही समाप्त हो जाते हैं। जरा सोचिए, ईसा मसीह के पास क्या था? पिता यूसुफ गांव के साधारण बढ़ई, माँ अशिक्षित, पालन पोषण गडेरियों के बीच में हुआ था। सारे अभावों के बावजूद भी उनमें करुणा की धारा थी। स्वार्थ शून्यता, त्याग की भावना, इसी के कारण आज भी वे आत्म प्रकाश के संदेशवाहक माने जाते हैं। बीता हुआ समय उनकी छवि को मलिन नहीं कर पाया। सिद्धार्थ यदि राजभवन में राजकुमार ही बनकर रहते तो अन्य राजाओं की भांति वे भी शासक बनकर भोग विलासमय जीवन बिताकर स्वर्ग सिधार जाते। किंतु मन की संवेदनशीलता, करुणा की भावना ने उन्हें भगवान बुद्ध बना दिया। जब अंतःकरण में लौ लगती है तो कई जन्मों का घना अंधकार समाप्त हो जाता है। शरीर की शक्तियाँ उस प्रकाश को बढ़ाने में सहायता देती हैं। टैगोर ने लिखा है, यदि प्रकाश न हो, झंझावात और मूसलाधार वर्षा की अंधेरी रात हो, कोई सहायक न हो,
तो भी मनुष्य अपने हृदय में प्रकाश की ज्योति जगाकर अकेला चल सकता है। यह ज्योति मोहनदास करमचंद के मन में जगी तो मिस्टर गांधी विश्व वंद्य महात्मा गांधी बन गए। यह क्षण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है। यदि मनुष्य उस क्षण को समझकर अपने को बदल दे तो दुष्ट व्यक्ति भी दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। क्रूर हृदय अशोक महान बन गया। दूसरों का वध करने वाले ने रत्नाकर क्रौंच पक्षी को वध को देखकर द्रवित हो गए और उनके मुख से कविता फूट पड़ी तो वे आदि कवि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामायण लिखी और सीता माता ने उनके आश्रम में लव कुश जैसे प्रतापी पुत्रों को जन्म दिया। हे साधकों, इस समय पृथ्वी पर इन भाव संवेदनाओं का अकाल पड़ गया है। इस भाव संवेदनाओं की गंगोत्री को फिर से धरती पर लाना होगा। इसके लिए भगीरथ जैसा परिश्रम करना होगा। पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण महाकाल का निश्चय है जो होकर रहेगा। एक साधु तथा डाकू साथ साथ यमराज की सभा में जा पहुँचे। यमराज ने उनके कृत्यों का अवलोकन किया और कहा, यदि तुम दोनों को अपने लिए कुछ कहना हो तो कह सकते हो। तुम्हारी करनी तुम्हारे सामने है। एक ने भक्ति की है तो दूसरे ने पाप। डाकू विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। जो भी विधान आपके यहाँ मेरे लिए हो वही करें, मैं प्रस्तुत हूँ। फिर साधु बोले, आप तो जानते ही हैं मैंने जीवन भर भक्ति की है। कृपया मेरे सुख साधनों का प्रबंध शीघ्र करवाएं। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनकर डाकू से कहा, तुम्हें यह दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा किया करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा शिरोधार्य की, परंतु साधु ने आपत्ति की, महाराज, इस दुष्ट व्यक्ति के स्पर्श से मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। मेरी भक्ति तथा तपस्या खंडित हो जाएगी। अब यमराज बोल उठे, कुकर्मी डाकू तो विनम्रता के साथ आपकी सेवा करने को तत्पर हो गया और आप साधु महाराज मात्र अपने इस कथन से अपनी दुर्गति स्वयं कर बैठे हैं। आपकी भक्ति अधूरी है, उसका परिचायक है आपका चिंतन। आज से आप इसकी सेवा करेंगे। हे श्रोताओं, इन दिनों हमारा एक ही कर्तव्य है, वह है अपनी दिव्य संवेदनाओं का जागरण। केवल यही एक उपाय है जिससे हम अपनी भावी परिस्थितियों में रहने योग्य हो सकते हैं, क्योंकि संवेदनशील को सही दृष्टि मिलती है। जो व्यक्ति की पीड़ा को नहीं पहचानते वे आँखों के रहते हुए भी दृष्टिविहीन हैं। अतः आइए हम इस युग परिवर्तन की वेला में गुरुदेव के सहयोगी बने। इस आस्था संकट के समय भटकने से बचने के लिए भाव संवेदनाओं के राज्य में रहने योग्य बने। यही क्षण आत्म जागृति का क्षण है। यह कहकर महाप्राज्ञ मौन हो गए। महर्षि का दिव्य संदेश सुनकर सभी संतों का मन हर्षित हो रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, आज आपने ज्ञान, कर्म, भक्ति का संदेश देकर त्रिवेणी संगम में स्नान कराया है। हम मृग तृष्णा में भटक रहे थे। अब हम संकल्प लेते हैं कि भगीरथ की भांति पुरुषार्थ करके ज्ञान गंगा को भू पर लाएंगे और घर घर जाकर ये संदेश देंगे। किंतु हे नाथ, मन में एक शंका रह गई कि आज धरती पर जो सर्वथा दुष्टता छाई हुई है, उन दुष्टों से अपने आप को कैसे बचाएं? विधाता की इस सुंदर सृष्टि में अधर्म का अस्तित्व क्यों बना हुआ है, जो सारे जग को पीड़ित कर रहा है? यह सुनकर महाप्राज्ञ बोले, हे संतों, सत्साहस संघर्ष की शक्ति द्वारा भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यह एक समस्या है, इसका समाधान कल करेंगे। आप आज जाकर विश्राम करें। यह सुनकर सभी साधक गुरुदेव को प्रणाम कर मन ही मन गुनगुनाते हुए प्रसन्न चित्त विश्राम स्थल की ओर चल दिए। आइए अब हम सब भी इस कथा पर विचार करते हुए इस ज्ञान गंगा को धरती पर बहाने का संकल्प लेते हैं। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले स्वाध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।